आगे आज यानी 22 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश के भी किसान भारी संख्या में पहुंच सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बाहर से किसानों को आने की इजाजत नहीं दी है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसान दिल्ली जाने की फिराक में हैं। इसीलिए नोएडा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जो दिल्ली पुलिस की थी इसको हटा दिया और इस रास्ते से अब धीरे धीरे करके प्रोटेस्टर वो आ रहे हैं। आप देखिए ये जो दूसरा साइड है, एक एक करके जो किसान जो प्रोटेस्टर हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जमा हो रहे हैं और भारी भीड़ अब जंतर मंतर पर जमा हो गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कोशिश की थी कि जो तमाम बॉर्डर एरिया है वहां से किसानों को नहीं आने दिया जाए, बावजूद इसके बड़ी संख्या में किसान जो प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर जमा हुए हैं। और आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस ने परमिशन भी नहीं दी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल हो गया था, क्योंकि ये जो बैरिकेड था जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, इस बैरिकेड को हटा दिया। दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर इसको लगाया था। उसके बाद प्रोटेस्टर जो है ये देखिए बड़ी संख्या में ये दूसरे प्रोटेस्ट साइट है, अब ये जो प्रोटेस्टर है वो आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर एरिया से कई प्रोटेस्टर को हिरासत में भी लिया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस का ये हवाला था कि 144 धारा यहाँ पर लागू है, परमिशन नहीं दी गई है, संख्या काफी ज्यादा होगी इसलिए हम परमिशन हमने नहीं दिया। आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं नई दिल्ली की डीसीपी ने कहा कि महापंचायत के लिए अनुमति मांगी गई थी, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से हमने आयोजन की इजाजत नहीं दी है। उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 लागू है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर चलने वाले किसान महापंचायत शाम 4 बजे तक चलनी है। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेताओं की योजना अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि सरकार किसी भी तरह का व्यवधान डालने का प्रयास करेगी तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगी। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में गाजीपुर बॉर्डर पर कई किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। अब आइए जान लीजिए आखिर क्या है इस महापंचायत में किसानों की मांग। इनकी मांग है लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए। स्वामीनाथन आयोजन के C2+50% फॉर्मूला के अनुसार MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए। देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। किसानों की ये भी मांग है कि बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द किए जाएं, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यवसाय समझौते रद्द किए जाएं। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। PM फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को वापस ली जाए। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।